हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमगेट। जैसे पिछले लेक्चर क्लास में डिस्कस किया था पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर, आज के लेक्चर क्लास में डिस्कस करने वाले हैं पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स या क्वेश्चंस। पीडीएफ फाइल मैंने शेयर कर रखी है और जो पहला क्वेश्चन है मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, आपकी स्क्रीन पर विजिबल होगा अभी। तो रीड करिए मेरे साथ। ए पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर हैज़ ए कैपेसिटेंस ऑफ 100 पिकोफैरेड। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आपके लिए। क्रिस्टल का कैपेसिटेंस आपको गिवन है 100 पिकोफैरेड एंड ए चार्ज सेंसिटिविटी डी आपको दी है 40 × 10⁻³ कूलम पर न्यूटन गिवन है। सेकंड, द कनेक्टिंग केबल हैज़ ए कैपेसिटेंस ऑफ, केबल कैपेसिटेंस आपको गिवन है 300 पिकोफैरेड एंड CRO यूज्ड फॉर रीड आउट एज इनपुट रेजिस्टेंस। एम्पलीफायर का रेजिस्टेंस आपको गिवन है 1 मेगा ओम, ठीक है, और इसका कैपेसिटेंस भी गिवन है 50 पिकोफैरेड। ये सब कुछ डेटा आपको गिवन है क्वेश्चन में। पहला ऑप्शन है इट इज़ एन एक्टिव ट्रांसड्यूसर। यस, पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर या पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर आपका क्या है? एक्टिव। ऑप्शन बी। तो पहला ऑप्शन करेक्ट है आपका। सेकेंड ऑप्शन है टाइम कांस्टेंट ऑफ ए सिस्टम इज 1.3 मिलीसेकंड। टाइम कांस्टेंट के बारे में पूछा है आपसे। टाइम कांस्टेंट क्या होगा सिस्टम का? टाइम कांस्टेंट क्या होता है? टाउ इक्वल टू आर इंटू सी। आर क्या है यहाँ? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, सी है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो क्रिस्टल का रेजिस्टेंस तो गिवन है नहीं, तो और एम्पलीफायर का रेजिस्टेंस ही गिवन है, तो ये हो गया 10⁶ इंटू सी इक्विवेलेंट की बात करते हैं। सी इक्विवेलेंट क्या होगा? इक्विवेलेंट सर्किट क्या होता था? ऐसा कुछ इक्विवेलेंट सर्किट होता था आपके लिए। क्यू चार्ज, रेजिस्टेंस ऑफ क्रिस्टल, कैपेसिटेंस ऑफ क्रिस्टल, कनेक्टिंग केबल का कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस ऑफ एम्पलीफायर, कैपेसिटेंस ऑफ एम्पलीफायर। तो सी इक्विवेलेंट यहाँ से देखेंगे तो सभी का एडिशन पैरेलल में लगे हुए हैं, तो सी इक्विवेलेंट सभी को ऐड करेंगे तो आपको मिलने वाला है ये 1350 पिकोफैरेड। यह है आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। टाइम कांस्टेंट की बात करें तो टाइम कांस्टेंट है आपके लिए R विच इज़ 10⁻⁶ इंटू 1350 इंटू 10⁻⁻12 सेकेंड में। इससे जब आप सॉल्व करोगे तो ये मिलने वाला है आपको 1350 10⁻⁻6 विच मीन्स 1.35 मिली सेकेंड। 1.35 मिली सेकेंड, जो कि 1.35 मिली सेकेंड। ऑप्शन बी इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, यहाँ तक ऑप्शन बी भी आपका करेक्ट है। अब बात करते हैं थर्ड ऑप्शन, रीड कीजिए। लोएस्ट फ्रीक्वेंसी विद 5% एम्पलीट्यूड एरर बाय एंटायर सिस्टम इज 358 हर्ट्ज। देखिए आपको थर्ड ऑप्शन एमसीक्यू टाइप की बात कर रहे हैं। पहला ऑप्शन करेक्ट, सेकंड ऑप्शन करेक्ट, थर्ड ऑप्शन को चेक करने जा रहे हैं। उसमें कहा है कि जो पूरा एंटायर सिस्टम है एम्पलीट्यूड वेरिएशन या फिर एम्पलीट्यूड एरर आपको गिवन है उसमें 5% का। एम्पलीट्यूड एरर आपको गिवन है 5% का। एम्पलीट्यूड एरर इज 5%। तो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या होगी? जब एम्पलीट्यूड एरर आपका 5% है तो उस केस में
फ्रीक्वेंसी क्या होगी वो बताना है। अब देखिए एम्पलीट्यूड क्या होता है, यदि मैं एरर की बात करूँ तो 1 माइनस एम्पलीट्यूड इक्वल्स टू 5%, यही होगा। और एम मैग्नीट्यूड क्या होता है, सबसे पहले जैसे ई नोट ओवर एक्सप्रेशन की बात करें, इक्विवेलेंट सर्किट जो ड्रॉ किया था उसका एक्सप्रेशन वो क्या था आपका एस टाउ ओवर 1 प्लस एस टाउ। मैग्नीट्यूड की मैं बात करूं यदि तो ओमेगा टाउ ओवर 1 प्लस ओमेगा टाउ का होल स्क्वायर का अंडर रूट। यदि ओमेगा टाउ ऊपर नीचे से कैंसिल आउट करें आपको मिलने वाला है 1 ओवर ओमेगा टाउ का होल स्क्वायर का रूट। करेक्ट है यहाँ तक? अब कुछ नहीं करना है, बस ये वाली वैल्यू यहाँ पुटअप कीजिए, रूट ऑफ 1 प्लस 1 बाई ओमेगा टाउ का स्क्वायर इक्वल्स टू 5/100। ये हो गया आपका 95, इसको इधर लाए तो 95/100 इक्वल्स टू 1 ओवर रूट ऑफ 1 प्लस 1 बाई ओमेगा टाउ का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर किए बोथ साइड स्क्वायर किए तो ये हुआ 9025 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर 4 इक्वल्स टू 1 ओवर 1 प्लस 1 बाई ओमेगा टाउ का स्क्वायर। रिवर्स कर लीजिए इसे, 10 टू द पावर 4 ओवर 9025 1 प्लस 1 बाई ओमेगा टाउ का स्क्वायर। तो इसे जब आप सॉल्व करोगे ये मिलने वाला है आपको 1.10 इक्वल्स टू 1 प्लस 1 बाई ओमेगा टाउ का स्क्वायर। फर्दर यदि आप सोल्व करते हो तो 1 ओवर 1 बाई ओमेगा टाउ का स्क्वायर इक्वल्स टू 0.108। ठीक है, 0.108। इसका यदि आप रूट करोगे तो ये मिलने वाला है आपको 1 बाई ओमेगा टाउ की जो वैल्यू मिलने वाली है आपको 0.328 या 0.33। ठीक है, इसका यदि आपने रिवर्स किया तो ओमेगा टाउ की अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू है आपके पास 3.04 टाउ आपने फाइंड आउट कर लिया था। टाउ क्या मिला है आपको 1.35 मिली सेकेंड, 1.35 मिली सेकेंड। तो यहाँ से ओमेगा की जो वैल्यू है 3.04 डिवाइडेड बाई 1.35 10 टू द पावर 3। ये जो वैल्यू निकल के आ रही है 2.25 10 टू द पावर 3, 2.25 टू द पावर 3। ठीक है, यहाँ तक f क्या होता है आपका 1 ओमेगा अपॉन 2 पाई, which means f is equals to 2.25 10 to the power 3 divided by 2.25, sorry 2 into pi। ठीक है, तो फाइनली आपको f मिल रहा है यहाँ से 0.358 10 to the power 3, which means 358 हर्ट्ज। तो आपका ऑप्शन जो थर्ड ऑप्शन है सी, विच इज ऑल्सो करेक्ट। फ्रिक्वेंसी मिली आपको 358 हर्ट्ज। देखिए जब भी आप कैलकुलेशन करें, आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वर्चुअल गेट कैलकुलेटर आपके मोबाइल में एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। जो भी कैलकुलेशन करें माइनर से माइनर या मैक्सिमम से मैक्सिमम, जो भी कैलकुलेशन करें मेजर माइनर जो भी है वो वर्चुअल ग्राउंड वो जो वर्चुअल कैलकुलेटर आपका उसी से करें, क्योंकि आपको हैबिट जो हो जाएगी उसकी। 82 ms या 91 आपको यूज़ में नहीं करना। जो वर्चुअल कैलकुलेटर है गेट वर्चुअल कैलकुलेटर उसी का यूज़ करेंगे। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन था MCQ, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट, सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट, थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट। फाइनल ऑप्शन जो क्या कह रहा था, फोर्थ ऑप्शन, फ्रीक्वेंसी उसने बताई है 35.8 किलोहर्ट्ज।
तो 35.8 किलोवाट तो आएगी नहीं, ये है 358 हर्ट्ज, तो ऑप्शन डी इज रॉन्ग। तो एमसीक्यू में आपके 3 ऑप्शन करेक्ट है, तो 3 ऑप्शन ही आपको करेक्ट करने होंगे, तभी आपको ये मार्किंग मिलेगी जो इसकी है क्वेश्चंस की। ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर विजिबल होगा अभी। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपने रीड आउट कर लिया होगा, फिर से मैं बता दे रहा हूँ। एक क्वार्ट्ज क्रिस्टल यंग मॉडुलस आपको गिवन है 9 × 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पीजोइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ डायमीटर, डायमीटर आपको गिवन है 10 mm एंड थिकनेस आपको गिवन है 2 mm। ठीक है यहाँ तक। वोल्टेज सेंसिटिविटी आपको गिवन है जी, जी को कहते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी, और जो डी होता है उसे कहते हैं चार्ज सेंसिटिविटी। ठीक है, वोल्टेज सेंसिटिविटी, चार्ज सेंसिटिविटी। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी गिवन है क्वेश्चन में 4500 वोल्ट पर माइक्रोमीटर, और आउटपुट वोल्टेज आपको गिवन है 127.3 वोल्ट। तो लोड मतलब कि फोर्स आपसे पूछा है, फोर्स की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए, जो वोल्टेज सेंसिटिविटी है उसके यूनिट्स देखिए क्या है यहाँ, वोल्ट पर माइक्रोमीटर। पीजोइलेक्ट्रिक ये कोई क्रिस्टल था पीजोइलेक्ट्रिक, यदि इसमें फोर्स अप्लाई किया आपने तो इसकी जो डायमेंशंस हैं, ये जो थिकनेस थी टी, इसमें भी वेरिएशन होगा कुछ, इसमें वेरिएशन सपोज डेल टी हुआ आपका, फोर्स यदि आपने अप्लाई किया है तो इसकी थिकनेस में वेरिएशन होगा डेल टी। तो यहाँ से मतलब कि जो वोल्टेज जनरेट हो रहा है किस वजह से हो रहा है, डेल टी की वजह से। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी को आप लिख सकते हो जी को आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाई डेल टी इक्वल्स टू दिस वोल्ट पर माइक्रोमीटर। क्लियर है यहाँ तक। डेल टी की वैल्यू आप यहाँ से फाइंड आउट कीजिए, विच इज 127.3 माइक्रोमीटर। इसकी वैल्यू आपको मिलने वाली है 127.3 डिवाइडेड, ये वैल्यू आपके पास आई 0.028 माइक्रोमीटर। ठीक है यहाँ तक। अब आपको निकालना है फोर्स। तो फोर्स कैसे निकालोगे, देखिए एक होता हुक्स लॉ, आपने देखा था जब स्ट्रेन गेज की बात की तो हुक्स लॉ अपन ने रीड किया था, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। स्ट्रेस क्या होता है, F बाई ए इंटू स्ट्रेन E। नाउ स्ट्रेन इज डेल टी ओवर टी, या चेंज इन लेंथ ओवर लेंथ, डेल टी ओवर टी। तो डेल टी आपको गिवन है, टी आपको गिवन है, डेल टी आपने फाइंड आउट कर लिया, तो यहाँ से आप कर सकते हो फाइंड आउट स्ट्रेन। तो स्ट्रेन की वैल्यू होने वाली है, स्ट्रेन कैलकुलेट करें यदि तो डेल टी की वैल्यू 0.028 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई 2 × 10⁻⁻3। ये जो वैल्यू है 0.014 10⁻⁻3। स्ट्रेन की वैल्यू आपको मिल गई है। अब आपको फाइंड आउट करना है एफ फोर्स। फोर्स फाइंड आउट करने से पहले आपको एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया क्या होगा,
डायमीटर आपको गिवन है मीन्स पाई आर स्क्वायर या फिर पाई डी स्क्वायर बाई 4, पाई डी स्क्वायर बाई 4, which means pi into 100 divided by 4, 78.5 10 to the power minus of 6 mm में था, तो वो आ गया आपका मीटर में। क्लियर है यहाँ तक? अब इस इक्वेशन से फोर्स की वैल्यू क्या होगी, y इंटू ए इंटू ई, y इंटू ए इंटू ई। ये क्या है आपका स्ट्रेंथ। तो वैल्यूज पुटअप कीजिए, 9 इंटू 10 टू द पावर 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एरिया है आपका 78.5 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर में, एंड स्ट्रेन आपका है 0.014 10 टू द पावर माइनस ऑफ 3। तो ये बस क्या 90 इंटू 78.5 इंटू 0.014। ये जो रिजल्ट आया आपके पास 98.96 न्यूटन, अप्रॉक्सीमेटली 100 न्यूटन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 3। A barium titanate piezoelectric crystal with charge sensitivity आपको गिवन है 150 पिकोकुलाम पर न्यूटन। क्रिस्टल का कैपेसिटेंस गिवन है 25। क्रिस्टल का रेजिस्टेंस आपको गिवन है 10 टू द पावर 10 ओम। एंड स्टेप फोर्स की बात की जा रही है, स्टेप फंक्शन है फोर्स, उसकी वैल्यू है 2 न्यूटन। इनपुट इम्पीडेंस CRO का या फिर वोल्ट डिजिटल वोल्टमीटर इसमें यूज लिया, तो इनपुट इम्पीडेंस जहाँ जो वैल्यू गिवन है 10 टू द पावर 11 उसे करेक्ट करके कर लेना 10 टू द पावर 13। ये तो आंसर मैच नहीं करेगा आपका। बाकी सभी कैपेसिटेंस को नेगलेक्ट किया है। फिर पूछा है द टाइम इन मिली सेकेंड विद इन विच द वोल्टमीटर शुड सैंपल द क्रिस्टल आउटपुट वोल्टेज सो डेट द ड्रॉप फ्रॉम द पीक इज नो मोर देन 0.12। मतलब कि ई नोट आपका ई नोट बाई के इंटू एफ आपका क्या होता है एस टाउ ओवर 1 प्लस एस टाउ। ई नोट के बारे में बात की है, आउटपुट वोल्टेज के बारे में, तो के क्या होता था डी बाई सी इंटू एफ एस टाउ ओवर 1 प्लस एस टाउ। अब एफ क्या है, स्टेप फंक्शन है, तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ बाई एस, ये हो गया डी बाई सी इंटू एफ टाउ ओवर 1 प्लस एस टाउ। डी बाई सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी बाई सी इंटू एफ, इस पूरे फैक्टर की वैल्यू, डी की वैल्यू 150 10 टू द पावर माइनस 12, कैपेसिटेंस की वैल्यू 25 10 टू द पावर माइनस 12 इंटू 2 जो होगी 12। इस पूरे फैक्टर की वैल्यू आपको मिल रही है 12। अब देखिए ई नोट आपको मिल गया है 12 इंटू, नीचे से टाउ कॉमन लीजिए, 1 बाई टाउ प्लस एस, टाउ से टाउ कैंसिल आउट, 12 इंटू
एस प्लस 1/टाउ, यह मिला है आपको ई नोट। तो ई नोट का आपको एक्सप्रेशन मिल गया। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिया आपने, तो ये हुआ 12 e की पावर माइनस t/टाउ, e की पावर माइनस t/टाउ। इनिशियल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 12 से, फाइनल वैल्यू 0। ठीक है। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि ये यदि इसमें वोल्टेज डिफरेंस, वोल्टेज ड्रॉप 0.12 वोल्ट का हो तो उस कंडीशन में टाइम क्या होगा, मतलब कि इस वोल्टेज जो ड्रॉप है उसका 1.12 होने में कितना टाइम लगेगा, वो आपको फाइंड करना है। तो ड्रॉप कितना हो जाएगा? 12 माइनस, यदि t टाइम पर इसका ड्रॉप 0.12 के इक्वल हो रहा है तो 12 इंटू e की पावर माइनस t/टाउ इक्वल्स टू 0.12। यहाँ से ये आया 11.88 इक्वल्स टू 12 e की पावर माइनस t/टाउ। टाउ की वैल्यू आपको, टाउ क्या होता है? r इंटू सी। r इंटू सी करोगे तो 10 टू द पावर 13, 10 टू द पावर 10, क्योंकि दोनों का r क्रिस्टल r एम्पलीफायर दोनों गिवन है तो दोनों का पैरेलल हुआ। 10 टू द पावर 13 प्लस 10 टू द पावर 10 इंटू 25 10 टू द पावर माइनस ऑफ 12। इसे जब सॉल्व करोगे तो 10 टू द पावर 10 10 टू द पावर 13, 10 ऊपर नीचे कॉमन लिया, कैंसिल आउट, ये 1001, 25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। इसकी वैल्यू आपको मिलने वाली है 0.249 सेकेंड। टाइम कांस्टेंट की वैल्यू है 0.249 सेकेंड। टाइम कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पुटअप कीजिए, (11.88 डिवाइडेड बाई 12, 0.99 इक्वल्स टू e की पावर माइनस t/टाउ। दोनों तरफ है लॉग लिया आपने तो ये आया -0.01 इक्वल्स टू माइनस ऑफ t/टाउ। t की वैल्यू 0.01 इंटू टाउ, विच मीन्स 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 सेकेंड, 2.5 मिली सेकेंड। जो थर्ड क्वेश्चन था आपका कि वोल्टेज ड्रॉप 12 वोल्ट से यहाँ का जो वोल्टेज ड्रॉप 0.12 होने में कितना टाइम लगेगा, जो टाइम पीरियड है आपका 2.5 मिली सेकेंड इज द आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a piezoelectric type pressure sensor has a sensitivity of 1 millivolt per kilopascal and a bandwidth of 300 kilohertz for a constant pressure of 100 kilopascal. The steady state output of the sensor. क्वेश्चन 4 देखिए, इसमें बात की गई है कांस्टेंट प्रेशर की। तो जब भी कांस्टेंट प्रेशर की बात करें, जो आउटपुट वोल्टेज जो होगा आपका जनरेटेड आउटपुट वोल्टेज हमेशा 0। क्वेश्चन को आगे रीड ही नहीं करना, केवल 0 वोल्ट। कांस्टेंट प्रेशर की बात कीजिए और आउटपुट वोल्टेज पूछा है तो 0 वोल्ट। ठीक है, यही गिवन है और बाकी बैंडविड्थ वगैरह से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर यदि आपने अप्लाई किया है पीजोइलेक्ट्रिक सेंसर पे तो आपको आउटपुट वोल्टेज मिलने वाला है 0 वोल्ट।
ठीक है, तो ये जो 4 क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, हॉल इफेक्ट ट्रांसड्यूसर। थैंक यू।